डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपसे जिस टॉपिक पे बातचीत करेंगे वो टॉपिक है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। प्रोनाउन के काइंड्स पे आपसे हमारी डिटेल्स बातचीत होगी और हम आपको प्रोनाउन के काइंड्स को पढ़ाएंगे। हमारे वीडियो का हेडिंग है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देयर आर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में 10 तरह के प्रोनाउन होते हैं। पहला है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन इसके विषय में है कि जैसा कि हम जानते हैं कि आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है। आई और वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, ही शी इट और दे थर्ड पर्सन है। ये तो हम लोग को पता है। आगे देखिए, ऊपर में लिखे हुए जितने प्रोनाउंस हैं जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ऊपर में यही सब लिखे हुए हैं। तो ये जितने प्रोनाउंस हैं सब के सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। सब के सब पर्सनल प्रोनाउंस हैं। कारण ये है कि ये सब प्रोनाउंस सेंटेंस में व्यक्ति का बोध कराते हैं। अब तो आप समझ गए होंगे कि ये जितने प्रोनाउंस हैं आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, ये सब जो हैं पर्सनल प्रोनाउंस हैं। और क्यों हैं ये भी आप समझ गए होंगे कि ये इसलिए हैं कि सेंटेंस के अंदर ये व्यक्ति का बोध कराता है। क्लियर है? जैसे देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन का जैसे है, पर्सनल प्रोनाउन का ये एग्जाम्पल है। जैसे आई एम ए स्टूडेंट, वी आर स्टूडेंट्स, यू आर ए बॉय, यू आर बॉयज, ही इज ए मैन, शी इज ए गर्ल, दे आर सिंगर्स। ठीक है? अब आगे चलिए। आगे में हमारा सेकंड है काइंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव ये हमारा दूसरा नंबर है, प्रोनाउन का दूसरा ये काइंड है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इसके बारे में है कि अगर हम देखिए, हमने बॉक्स में लिया है, अगर हम माई के साथ सेल्फ को जोड़ते हैं, ये बॉक्स में हमने लिखा है माई, योर, हिम, हर, इट। तो अगर हम माई के साथ प्लस सेल्फ सेल्फ को जोड़ते हैं तो हमारा बनेगा माई सेल्फ, ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। योर के साथ सेल्फ को जोड़ते हैं तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा और योर सेल्फ बनेगा। हिम को हम सेल्फ के साथ जोड़ते हैं तो ये हिम सेल्फ होगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। हर को हम सेल्फ से जोड़ते हैं तो ये हर सेल्फ होगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। उसी तरह से इट सेल्फ बनेगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। नीचे फिर बॉक्स में हमने लिया है आवर, योर, देम। इसमें हम सेल्फ्स जोड़ रहे हैं। आवर में SELVES, तो ये आवर सेल्फ बनेगा। आवर में जब हम सेल्फ जोड़ेंगे तो आवर सेल्फ बनेगा और ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाएगा। योर में यदि हम सेल्फ्स को जोड़ते हैं SELVES, योर में सेल्फ्स को भी जोड़ा जा सकता है। ठीक है ना? जैसे योर में यहाँ पे हम सेल्फ जोड़ रहे थे, उसी प्रकार से योर में सेल्फ्स को भी जोड़ा जा सकता है। तो योर में सेल्फ्स जोड़ेंगे तो योर सेल्फ्स होगा और ये
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। देम में सेल्फ जुटेगा तो देम सेल्फ्स होगा और ये रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनेगा। जैसे जैसे में हमने वही लिखा है जो अभी आपको हमने बताया है। माई प्लस सेल्फ माई सेल्फ, योर प्लस सेल्फ योर सेल्फ, हिम प्लस सेल्फ हिम सेल्फ, हर प्लस सेल्फ हर सेल्फ, इट प्लस सेल्फ इट सेल्फ। और आगे है कि आवर प्लस सेल्फ्स आवर सेल्फ्स, योर प्लस सेल्फ्स योर सेल्फ्स, देम प्लस सेल्फ्स देम सेल्फ्स। तो ये जब हम क्रिया करते हैं, ये काम करते हैं, तो इस प्रकार से हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से मुलाकात होती है। और आगे हमने देखिए यहाँ लिखा है कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह जाहिर होते हैं। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह जाहिर होते हैं और इशारा सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही देते हैं। समझ रहे हैं बात को आप? ये जो अभी हमने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बताया, ये हमारे इंग्लिश के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह दिखते हैं और इनका इशारा सब्जेक्ट पर होता है। वही हमने लिखा है यहाँ कि हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह जाहिर होते हैं कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इशारा सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही देते हैं कौन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। क्लियर है? तो यहाँ हमने इसी चीज़ को लिखा है कि इसका मतलब ये हुआ कि माई, योर, हिम, हर और इट में सेल्फ जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। उसी प्रकार से आवर, योर और देम में सेल्फ्स जोड़ने से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हमारे सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह दिखता है और सब्जेक्ट की तरफ इसका इशारा होता है। क्लियर है? तो आगे देखिए, हमारा जो है तीसरा जो है प्रोनाउन का काइंड है इम्फेटिक प्रोनाउन। इम्फेटिक, इस प्रोनाउन के विषय में आया है कि इम्फेटिक प्रोनाउन इज ए प्रोनाउन दैट कम्स जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। इसकी हिंदी हम आपको बता रहे हैं कि इम्फेटिक प्रोनाउन एक प्रोनाउन है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद आता है। ठीक है? इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन। इट इज यूज्ड टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ नाउन और प्रोनाउन इन ए सेंटेंस। ठीक है ना? जैसे जैसे में देखिए तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। आई माई सेल्फ, देखिए ये माई सेल्फ जो है ना, ये जो है इम्फेटिक है। आई माई सेल्फ सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है ना? तो ये आपका इम्फेटिक प्रोनाउन है। अब चौथा नंबर देखिए प्रोनाउन का काइंड 4, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिए और देखिए। रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इसके विषय में आया है कि ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। इसकी हिंदी होगी कि ईच अदर को और वन अनदर को, दोनों को हम लोग रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर
के विषय में है कि इसका प्रयोग दो के लिए होता है। ईच अदर, इसका प्रयोग दो के लिए होता है और इसका मतलब होता है आपस में। अब आगे देखिए, वन अनदर। वन अनदर का प्रयोग यानी इसका प्रयोग दो से अधिक के लिए होता है और इसका मतलब होता है आपस में। दोनों का मतलब सेम होता है, आपस में। तो अब जैसे में देखिए तो आपका कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। जैसे रवि एंड रमन आर टॉकिंग विथ ईच अदर। ये पहला है ईच अदर का एग्जाम्पल। रवि एंड रमन आर टॉकिंग विथ ईच अदर। अब दूसरा देखिए, वन अनदर का एग्जाम्पल। रवि, रमन एंड राजेश आर टॉकिंग विथ वन अनदर। क्लियर है? अब आप देखिए 5 नंबर, फिफ्थ, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये प्रोनाउन का 5वां काइंड है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसके बारे में है कि दिस, दैट एंड दीज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। दिस इज द गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। ये जो दिस है ना, देखिए एरो दे के हमने आपको बताया है, ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है? और ठीक दिस के बगल में इज लगा है जो वर्ब है। इसलिए हमने नोट लिखा है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? आगे देखिए कि अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह लगता है। इसको एकदम ध्यान में रखिए। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ठीक बाद वर्ब तो लगता है, ये ठीक बात है, लेकिन अगर डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के बाद नाउन का प्रयोग होता है तो अब ये डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरह दिखने लगता है। क्लियर है? तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।